जय हिंद एवरीवन। तो कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज में एक रिक्रूटमेंट है। आप लोग अगर चाहो तो अपनी इच्छा अनुसार फॉर्म फिल कर सकते हो। 20 से 25 रुपए का आपका खर्चा आएगा इसमें, ठीक है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें आपको 20-25 रुपए लग जाएंगे आपके। तो चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी 10th क्लास में 80% से नंबर ऊपर है तो यूआर के, ठीक है। कैटेगरी वाइज 2-3% आप लोग कम कर लो, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ना, इसमें एडमिट कार्ड में बहुत सारे लोग आउट हो जाएंगे। मान लो कोई बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हो, मान लो कोई बहुत अच्छा कोई कॉम्पिटिटर हो आपका, लेकिन आपकी मान लो 82% है यूआर में और उस बंदे की 78 है, तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब ये प्रोसेस कितना फेयर है, कितना मेरिट बेस्ड है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये है ऐसा, ठीक है। छांटने का तरीका है इनका। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अब जैसी वीडियो देख रहे हो तुरंत आजकल में कर देना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल करना है, ये ऑफलाइन आपको फिल करना है, ठीक है। ऑफलाइन बोले तो बाय पोस्ट ही आपको भेजना है। कोई ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, सिंपल सा है। मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा मुझे और पहले बताना चाहिए था, 1-2 दिन पहले, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं अब आज बता रहा हूँ आपको। 22 पोस्ट है इसमें टोटल। कैंटीन अटेंडेंट की लेवल 1 की ये जॉब है। अब आपको 22 पोस्ट देख के घबराना नहीं है। एडमिट कार्ड 300 से ऊपर लोगों का, मतलब 300 से ज्यादा लोगों को बुलाएंगे, 300-400 लोगों को बुलाएंगे, इतने लोग बुलाए जाते हैं। अदरवाइज मतलब 20 गुना लोग तो बुलाएंगे, कम से कम 18 से 20 गुना लोग, क्योंकि इतने लोग रिपोर्ट नहीं करते। मान लो कोई बंदा अगर बहुत ही ईस्ट में, मान लो गुवाहाटी से कोई बंदा है, तो वो एग्जाम क्योंकि यहीं पर होगा महाराष्ट्र में, तो वहाँ इतनी दूर एग्जाम देने शायद जाए ना जाए, उस दिन कुछ हो जाए, तो मतलब इस ये लोग ना इतना मार्जिन लेके चलते हैं कि इतने इतने लोगों को बुलाएंगे। उनको पता है अटेंडेंस 60% 50% रहेगी, मतलब 50% लोग नहीं आएंगे, तो 200 लोग एग्जाम देने आते हैं, आमतौर पर ऐसे देखा जाता है। तो आप लोग इसको जरूर अप्लाई करें, मैं तो यही बोलूंगा आपसे। और कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा कितनी कितनी सीट्स हैं। एज लिमिट का थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ा समझ कम आ रहा है कि इन लोगों ने ना, जस्ट अ सेकंड, इन लोगों ने 18 से 25 साल एज लिमिट बोल रखा है कि इतनी एज लिमिट होनी चाहिए। अब इन लोगों ने रिजर्वेशन की यहाँ पर बात करी कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब लोगों का रिजर्वेशन की इन्होंने जिक्र करा है यहाँ पर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग ना रिजर्वेशन एज में क्यों नहीं दे रहे हैं। इनको एज में भी रिलैक्सेशन देना चाहिए था, बिकॉज उसके लिए भी मतलब उसके लिए भी रिलैक्सेशन होता है। लेकिन इन लोगों ने केवल जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन लोगों को 40 साल का रिजर्वेशन दे रखा है, बाकी किसी को भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब आई डोंट नो कि क्यों है, ये अधूरी है नोटिफिकेशन या जो भी है। 18 से 25 साल के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप मान लो ओबीसी कैटेगरी से, या फिर मान लो किसी भी कैटेगरी से रिजर्वेशन आप लोग ले रहे हो, तो आप यूआर की सीट पे तो फाइट करोगे और ओबीसी की सीट पे भी फाइट करोगे, तो ये ध्यान रखना है। और मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, हो सकता है कि पोस्ट ऊपर नीचे मतलब घट बढ़ भी जाए, तो कर लो। वैसे इनको ना ये रिक्रूटमेंट पोस्ट फेज जो एग्जाम होता है ना एसएससी का, उसके थ्रू ये लोग फिल करते हैं, लेकिन इनको शायद इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए इन लोगों ने अपना अलग से करा है, क्योंकि आपको पता है पोस्ट फेज में कितना ज्यादा समय लगता है। तो 30 दिन के अंदर आपको बाय पोस्ट एप्लीकेशन वहां पहुंच जानी चाहिए। अब ये मेरी बदकिस्मती बोल लो या जो भी है, कुछ लोगों को पता भी चल गई होगी नोटिफिकेशन, ये 30 सितंबर को आई थी। तो अगर वैसे टाइम देखा जाए तो 30 अक्टूबर तक ये आपकी जो एप्लीकेशन है ये पहुंच जानी चाहिए इस एड्रेस पे। मुंबई में इसको पहुंचना है, ये कमिश्नर का एड्रेस है, यहाँ पर आपको बाय पोस्ट आपको भेजना है। और मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म आगे दिखा दूंगा, ठीक है। आपको जो लिफाफा होता है, 2 रुपए का लिफाफा आता है व्हाइट कलर का, ऑर्डिनरी पोस्ट वाला, उसके ऊपर ये चीज मेंशन करनी है इन्वर्टेड कॉमास में कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट। उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस लिखते हो कि किसको भेजना है, टू, ये वाला एड्रेस उसमें डाल देना बस। और उसमें कॉर्नर में एक स्टैंप लगानी होती है, पोस्टल स्टैंप। तो आप जब सारे डॉक्यूमेंट उसमें भर लोगे फॉर्म वगैरह, तो एक बार अपना वेट करा लेना इसका, ठीक है। अगर जिसका वेट के अकॉर्डिंग भी स्टैंप लगा सकते हो, अदरवाइज 10 रुपए की स्टैंप आप लगा दो, आपका पहुंच जाएगा। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, 10 रुपए में वो आपका पहुंच जाएगा एप्लीकेशन यहाँ पर, ठीक है। 10 रुपए इज अ वेरी सेफ मतलब स्टैंप होती है। मैंने बहुत सारे बाय पोस्ट पहले भेजता था, पहले नेवी के एग्जाम्स में दिया करता था, और इनफैक्ट एयरफोर्स का भी मैंने एयरफोर्स के ज्यादा नहीं दिए, नेवी और आर्मी का मोस्ट ऑफ दी जो रिक्रूटमेंट होती थी रेजिमेंटल भर्तियों में भी यही होता था, बाय पोस्ट भेजा जाता था, ठीक है। नेवी की तो मैंने बहुत ज्यादा बाय पोस्ट भेजे, तो उसमें 10 रुपए का लगा दो चल जाता था काम, ठीक है। मैं दिल्ली से भेजता था। और ये आई गेस ये कौन सी कमांड पे जाता था यार, ये साउथ में कहीं जाता था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बॉम्बे वगैरह कहीं जाता था, यहीं भेजता था शायद मैं। आईएनएस हमला पे, आईएनएस हमला मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो वो उस पे भेजना रहता था हमको। तो आप लोग देख सकते हो 10 रुपए की इसमें स्टैंप लगा लेना। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये बोल रहे हैं यहाँ से डाउनलोड कर लो, यहाँ से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसको आप लोग फिल कर लेना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, फोटो यहाँ लगा देनी है, बाकी जो आपसे पूछा जा रहा है वो यहाँ पर लिख देना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देना,
1 में डाल के 10th लिख देना, सेकंड में डाल के 12th लिख देना। मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा आप अगर ओवर क्वालिफाइड हो गए, मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, तो आप लोगों को मतलब प्रेफरेंस देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 10th बेस्ड एग्जाम है, तो 10th में जो आपकी परसेंटेज होगी उसी के बेसिस पे पूरा ये लोग क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनिंग करेंगे बच्चों की। बाकी इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग फिल कर देना, प्रॉपर तरीके से आप लोग अपना साइन वाइन करके फिल कर देना। और डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करने, तो इसमें देख लेना 10th क्लास के, इसमें लिखे हुए डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है और जो मार्कशीट होता है, पहले अलग अलग होता था, अब तो आई गेस एक साथ ही आता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ एज, तो अगर आप लोग पहला वाला दे दोगे तो ये लोग उसी को मान रहे हैं, 10th की जो मार्कशीट होती है ना, तो उसी को एज अ प्रूफ मान रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दे सकते हो। अगर यूआर से हो तो आपको ये दोनों चीजें नहीं सबमिट करनी है। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी प्लीज अपनी सही देना, जो एक्टिव हो, जो आप चलाते हो, ठीक है, क्योंकि उस पर भी अपडेट आ सकता है। अदरवाइज इन लोगों ने बोला है कि हम लोग एक लिस्ट टाइप की जो है वो वेबसाइट पे मेंशन कर देंगे और पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग इसमें मतलब एलिजिबल हैं, एग्जाम देने आ सकते हैं, ठीक है। और उसमें इन्होंने ये बोला है कि हम लोग वेबसाइट के ऊपर, जो इनकी वेबसाइट है, ये कहाँ गई, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ है वेबसाइट, ये मुंबई कस्टम्स .zone1.gov.in, इस पे जाकर ये लोग लिस्ट ये लोग रिलीज करेंगे, जिसमें कि कैंडिडेट्स का नाम लिखा रहेगा। जो भी मेरे ख्याल से 150 या 200, ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कितने कैंडिडेट आएंगे, लेकिन 400 लोगों को ये लोग कॉल करेंगे। अब देखते हैं, मेरे हिसाब से तो 50% की अटेंडेंस रहती है। और उसके अलावा एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 15-15 नंबर के 3 सेक्शन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथ्स है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। तो 45 क्वेश्चन इसके हो गए, और 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके ये जनरल हाइजीन, सैनिटेशन, किचन के, तो कैंटीन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन का एग्जाम है, और सिंपल सॉर्टेड एग्जाम है। नेगेटिव का उन्होंने जिक्र करा नहीं है, तो अगर आप लोग वहां जाओगे तो आपको पता चल जाएगा नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। इधर तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी। एक बात ध्यान रखना कि एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करना, ज्यादा होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है। और बस इतना ही मुझे बताना था। और अब आप लोग अपने रिस्क के ऊपर कर लो, बिकॉज 2 रुपए का, सॉरी कॉल आ गया था, तो हम लोग कहाँ पे थे, क्या बता रहा था यार मैं, कॉल आ गया तो मैं उसमें, तो हाँ, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कवर रहता है, ये 2 रुपए का होता है, 10 रुपए की स्टैंप होती है, 2-4-5 रुपए की फोटो कॉपी कराओगे तो 20 रुपए का आपका खर्चा है। तो आप लोग चाहो तो उसमें रिस्क ले सकते हो। रिस्क ऐसे है कि अगर आपकी एप्लीकेशन पहुंच गई वहां पर और आपकी परसेंटेज 10-80% से ऊपर है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका कॉल आ जाएगा। और अगर एप्लीकेशन नहीं पहुंच पाई, बिकॉज अभी थोड़े दिन बचे, 8 दिन का समय, तो आप लोग देख सकते हो अकॉर्डिंगली। क्योंकि इन्होंने ना स्पीड पोस्ट का मेंशन नहीं करा। अगर स्पीड पोस्ट लिखा रहता ना तो वो तो 3 से 4 दिन में पहुंच जाता है। स्पीड पोस्ट मेंशन नहीं है। अगर मैंने स्पीड पोस्ट आपसे बोल दिया कि स्पीड पोस्ट कर दो, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। इसलिए मैं स्पीड पोस्ट आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बिकॉज अगर स्पीड पोस्ट लिखा हुआ है कहीं पर और ऑर्डिनरी पोस्ट भी लिखा हुआ है, तो अगर आपने स्पीड पोस्ट मेंशन है, अगर आपने ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज दिया ना, तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुआ कभी भी। लेकिन अगर ऑर्डिनरी पोस्ट लिखा हुआ है और स्पीड पोस्ट से भेज दिया, तो रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। स्पीड पोस्ट कर दो अभी 7-8, सॉरी ऑर्डिनरी पोस्ट कर दो, 7-8 दिन है, तो अगर पहुंच जाता है तो अच्छी बात है। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऊपर राजस्थान, गुजरात, अगर इन स्टेट से हो आप, स्टेट से मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, 7-8 दिन में पहुंच जाएगा आराम से। आप लोग इसको अप्लाई जरूर कर दें। और टेलीग्राम पे मैंने ये पीडीएफ भी शेयर कर दी है, तो आप लोग उसको फिल कर सकते हो। बाकी जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो थोड़ा ये मतलब पढ़ाई से हटके ये वीडियो हो गई, तो अप्लाई इसमें आप लोग कर दो। अगर लकी हो गए तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, मतलब कॉल आ जाएगी। एडमिट कार्ड तो क्या नहीं नहीं आएगा, मतलब एडमिट कार्ड नहीं आने आएगा, इसमें ना आपको एक लिस्ट आएगी, तो उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाएगा कि हाँ आपको आना है एग्जाम देने, तो आप जरूर जाना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। इस पर्टिकुलर वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ आपके डाउट हो तो आप जरूर करना, बिकॉज सीबीआईसी में अच्छा मौका है काफी, और पोस्टें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, तो घटने के चांसेस कम है, बढ़ ही जाएंगी जहां तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।